राधे राधे, जय श्री राधे। पार्ट 2 में आप देखिए दुर्वासा ऋषि के आपको दर्शन कराए थे, तो आप अब आगे माता अनुसुईया की कथा श्रवण करेंगे। आइए चलते हैं आगे। आइए देखिए आगे आपको दर्शन कराते हैं माता अनुसुईया के और रुद्रदेव भगवान के, ब्रह्मा विष्णु महेश। आइए आगे। और जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश भिक्षा लेने के लिए आए हैं माता के सम्मुख और साधु भेष रखकर एक हट के कारण, तो आपको वो भी हम कथा श्रवण कराएंगे थोड़ी देर के बाद। लेकिन उससे पहले आपको माता अनुसुईया की गोद में जो खेलने वाले बच्चे हैं, ये कौन हैं? ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही देव हैं। आइए सभी आपने दर्शन किए ब्रह्मा विष्णु महेश, और उसके बाद माता अनुसुईया की गोद में खेलने वाले बच्चे जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, साक्षात भगवान हैं, नारायण हैं, तो उनकी ये देवियाँ हैं तीनों। और इनको जब लेने के लिए आई हैं, कहने लगी हमारे पतियों को दे दो। तो आप जब कथा श्रवण करेंगे तो उसमें सब कुछ आपको पता चल जाएगा। आपको जब दर्शन करा रहा था तो उस समय पर आपने देखा था कि मैं बता रहा था आपको कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो साधु स्वरूप में आए हैं, और इधर माता के आशीर्वाद से ब्रह्मा विष्णु महेश माता की गोद में खेल रहे हैं। यहाँ अपने बच्चों को मांगने वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की जो अर्धांगिनी है, तो वो अपने अपने पतियों को मांगने के लिए जब आई है, तो माता की कैसी कृपा है उस बारे में आप श्रवण करेंगे। क्योंकि आपने ज़्यादातर जब कथा श्रवण की है, श्रीमद् भागवत कथा में भी इसका वर्णन आता है कि जिस समय पर हमारे आज के समय में और पहले समय में, जैसे कि पहला समय जो था उस पुराने संवाददाता थे नारद जी। अगर यहाँ से वहाँ की कोई बात कहनी होती थी तो नारद जी के द्वारा वो कही जाती थी, और नारद जी की ही कृपा से यहाँ मैया को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और ब्रह्मा विष्णु महेश भी बने हैं। तो सिर्फ और सिर्फ माता की कृपा से ही उनके पुत्र बने हैं, क्योंकि इनका पहले से ही एक आशीर्वाद था और पहले से ही माता ने मांगा था कि आप मेरे पुत्र स्वरूप में आए। तो यहाँ माता की इच्छा पूरी की है। भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। अगर इन्हें पुत्र स्वरूप में कोई अगर देखता है श्री भगवान को, तो आदिनारायण भगवान को जिस किसी ने अगर प्रभु को माना है और उस तरीके से चाहा है, जिस स्वरूप में चाहा है, उसे उस स्वरूप में प्राप्त हो। जैसे ब्रज की जितनी भी ब्रजंगनाएं थीं, उनको भी अभिलाषा थी राम जन्म की, कि राम जन्म में जिनका विवाह हो गया था, मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं, तो उस समय उनके मन में एक लालसा थी कि काश हमारा भी ऐसा पति होता। तो जितनी भी गोपिकाएं थी जिनसे विवाह किया भगवान ने, और जितनी ब्रजंगनाएं थी, तो यहाँ सब प्रारब्ध का खेल है। आप जब देखते हैं सभी कह देते हैं ना कि ये सब प्रारब्ध का मिलता है, तो ऐसे ही सब यहाँ प्रारब्ध का ही, माता को भी प्रारब्ध का मिला है, और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात मैया की गोद में खेल रहे हैं। तो किस तरीके की लीला श्रीमद् भागवत में किस तरीके से वर्णन आता है, आप समझ रहे हैं आगे। एक बार की बात है, नारद जी भ्रमण कर रहे थे, तो भ्रमण करते हुए माता पार्वती जी के पास पहुंचे हैं, माता सती के पास पहुंचे हैं। तो जैसे ही माता के पास पहुंचे तो बाबा भोलेनाथ समाधि में थे। माता ने सुबह सुबह प्रसाद दिया। जैसे ही प्रसाद दिया तो मैया से कहा, हे मैया, आपके लड्डू सरस तो हैं, लेकिन माता अनुसुईया जैसे नहीं। तो ऐसा क्यों? जैसे ही माता ने पूछा नारद जी से, तो नारद जी ने कहा वो महान पतिव्रता हैं। आपका कहने का मतलब हम पतिव्रता नहीं है? कि नहीं नहीं मैया, ऐसा तो मेरा कोई भाव नहीं था। तो ऐसा कहते ही नारायण नारायण एक मन में शंका डालकर चले गए। तो सीधा ब्रह्मलोक पहुंचे हैं। तो ब्रह्मा जी ने बड़ा आदर सत्कार किया। ब्रह्माणी ने बड़ा आदर सत्कार किया। ब्रह्मा जी थे नहीं उस समय। तो जैसे ही सुबह का वक्त था, जैसे आपको भी बताया, तो पूजा अर्चना होने के बाद में जैसे ही उनको प्रसाद दिया नारद जी को, तो नारद जी ने वही सेम दोहरा का बात दोबारा कह दी। कहा कि आपका लड्डू सरस तो है, पर माता अनुसुईया जैसा नहीं, जैसा माता पार्वती से बोला था। और माता पार्वती को यही बात बोली, यही बात ब्रह्माणी जी को बोल दी। तो यहाँ माता सरस्वती को जब ये बात बोली, तो मन में शंका पैदा करके और फिर नारायण नारायण करते हुए चले गए। इधर विष्णु लोग पहुंचते हैं
माता लक्ष्मी जी के पास, तो लक्ष्मी जी के पास भी वही प्रसादी उनको प्राप्त हुई और वहाँ भी उन्होंने वही बात कह दी कि माता आपका लड्डू सरस तो है, माता क्षमा करें, पर माता अनुसुईया जैसा नहीं। तो माता अनुसुईया जैसा क्यों नहीं? कि वो तो महान पतिव्रता है। तो क्या हम पतिव्रता नहीं है माता? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। और इतना कहते ही नारायण नारायण कहते चले। अब तीनों माताओं ने योजना बनाई कि किसी भी कारणवश माता अनुसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट हो, ऐसा कुछ किया जाए। तो जब माता का पतिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए जब इन्होंने योजना बनाई, तो जैसे ही तीनों देवता आते हैं तो तीनों देवताओं से, आपको पता है कि त्रिया हट बाल हट सबसे बड़ी हट में आती हैं। त्रिया हट और बाल हट सबसे बड़ी हट में आती है। अगर बच्चा का भी हट करने लग जाए तो जब तक वो चीज प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वो हट करता रहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ऐसे ही स्त्री का है। तो यहाँ माताओं ने भी हट करना शुरू कर दिया और तीनों माताओं ने जब हट किया तो विवश होकर ब्रह्मा विष्णु महेश माता अनुसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए माताओं की हट पर जब जाकर पहुंचे तो ब्राह्मण स्वरूप रख लिया है, साधु स्वरूप रख लिया है और जाकर कहने लगे मुझे भिक्षा दो, हमें भिक्षा मांगने लगे दरबार। माता जैसे ही भिक्षा लेकर पहुंची तो कहा माता ऐसी भिक्षा हम नहीं लेते हैं कि आ जाओ तो अंदर मैं भोजन कराती हूँ, आपको प्रसादी खिलाती हूँ। कि हम प्रसादी ऐसे नहीं करते माता, हमारी एक प्रसादी करने की भी एक विधि है, जिस तरीके से हम प्रसाद करते हैं। तो कैसे करते हैं वो बताइए। तो माता से कहने लगे कि माता अगर आप हमें निवस्त्र अवस्था में अगर प्रसादी ग्रहण कराएंगी तो हम जरूर पान करेंगे, और अन्यथा नहीं करेंगे। अब यहाँ तो बड़ा संकट का विषय है। अगर साधु दरवाजे से लौटता है, ब्राह्मण दरवाजे से लौटता है तो भी पतिव्रत धर्म नष्ट हो रहा है, और इधर अगर नहीं कराया जा रहा प्रसाद तो भी पतिव्रत धर्म नष्ट हो रहा है, और अगर करा दिया जाए तो भी पतिव्रत धर्म नष्ट हो रहा है। तो उस विषय के लिए भगवान की कृपा और लीला ऐसी अपरंपार है। तो माता ने कहा कि मैं अपना पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं करूंगी। तो अंदर गई, अंदर जाके और जल लिया और कहा कि अगर मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं तो हे प्रभु, मैं इस जल को इन तीनों ब्राह्मणों पर डाल रही हूँ, ऋषियों पर डाल रही हूँ। ये 6-6 महीने के बच्चे हो जाएं, बाल स्वरूप में हो जाएं। तो जैसे ही उन्होंने जल डाला तो तुरंत तपश्चर्या के बल पर उनको 6-6 महीने का बाल स्वरूप दिया है। तो वहाँ माता एक दूसरे को एक एक करके पलने में डाला है और पलने में डालकर दुग्ध पान कराने लगी है। तो यहाँ निवस्त्र जो वस्त्र नहीं है उनके पास में, तब वह दुग्धपान कराया है। तो पुत्र को माता दुग्धपान करा सकती है, इसमें कोई संदेह का विषय है नहीं। तो यहाँ पुत्र स्वरूप में तीनों को अपनाया है। और इधर वहाँ नारद जी ने जाकर सूचना दे दी देवियों को, और देवियों से कहा देवी तुम तो यहाँ इधर उधर घूम रही हो, लेकिन देखो आनंद तो वहाँ मेरे प्रभु कर रहे हैं। तीनों माता अनुसुईया के यहाँ आनंद ले रहे हैं। तो ढूंढते ढूंढते जब माता अनुसुईया के पास आई तो अपने पतियों को मांगने के लिए आग्रह कर रही हैं, जो कि आप इस प्रतिमा में आप देख रहे हैं। कह रही हैं हे माता, हमको हमारे पति वापस लौटा दो, हमसे जो भूल हुई है हमें माफ कर दो। तो यहाँ तभी अत्रि ऋषि जी आते हैं, और अत्रि ऋषि जी आकर माता को कहते हैं कोई बात नहीं, इनके पति इनको वापस दे दो। क्यों? अत्रि ऋषि को कैसे पता चला? अत्रि ऋषि जब आ रहे थे अपनी तपस्या के बाद, तो वहाँ देखा तो तीनों ने घूंघट लगाया है, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रज की एक प्रथा है। ब्रज में या हमारे गांव देहात क्षेत्र में जब बहुएं होती हैं तो अपने जो ससुर होते हैं उनसे पर्दा करती हैं। तो उस पर्दे के उस लाज को समझकर उन्होंने पर्दा किया। तो जैसे ही तीनों देवियों ने पर्दा किया तो तुरंत समझ गए कि यहाँ कोई ना कोई लीला हो रही है। तो उस लीला को समझ कर तब माता अनुसुईया से कहा कि हे माता अनुसुईया, आप इन्हें इनके पति वापस लौटा दो। तो वही जल लेकर माता अनुसुईया ने फिर वही कहा कि अगर मैं महान पतिव्रता हूँ या मैं पतिव्रता नारी हूँ हे प्रभु, तो मेरे इस धर्म को लेकर आप इन्हें दोबारा जैसा शरीर था इनका वैसा शरीर इनका कर दीजिए। तो तुरंत जल मारा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट होकर
और माता को नतमस्तक किया, तीनों देवियों ने नतमस्तक किया। तब कहा, हे मैया, हम आपके गर्भ से जन्म लेंगे और तीनों ही आपके पुत्र बनेंगे। तो यहाँ आगे आप श्रवण करेंगे।